हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के स्कोप्स क्या होता है, फंक्शन एज ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है, फंक्शन को हम एज ए पैरामीटर पास कर सकते हैं किसी फंक्शन में और रिटर्न भी कर सकते हैं किसी फंक्शन को एज ए पैरामीटर एज आर्गुमेंट। तो ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये फंक्शन जो आप देख रहे हैं ये बताता है कि क्या कोई नंबर इवन है कि नहीं है। तो इसे मैं रन करता हूँ। तो ये फंक्शन रन हो गया है और अब मैं चेक करता हूँ कि क्या 4 इवन है कि नहीं है। ये देखिए 4 इवन है। अब मैं चेक करता हूँ 7 इवन है कि नहीं है। 7 पे फॉल्स आ गया, तो ये बताता है कि ये इवन नंबर नहीं है, ये ओड नंबर है। इसका लॉजिक ये है कि अगर वो 2 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है अगर वो 0 है तो इवन नंबर हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा और रिमाइंडर 0 आएगा, तो इवन नंबर हो जाएगा। अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। इसमें हम प्रिंट करेंगे 5 को और फिर उसको भी प्रिंट करेंगे, तो क्या होगा कि प्रिंट 5 करने पे 5 प्रिंट तो हो जाएगा, लेकिन क्योंकि प्रिंट नन रिटर्न करता है तो उसके बाद नन आएगा। तो ये देखिए क्या आता है। पहले 5 प्रिंट हुआ जो इसके अंदर है, उसके बाद नन आया। अब हम स्कोप्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। स्कोप का कंसेप्ट क्या है? स्कोप का कंसेप्ट ये है कि जब भी कोई प्रोग्राम रन होता है ऊपर से नीचे और फिर बीच में एक फंक्शन आ जाता है, तो फंक्शन आने के बाद प्रोग्राम रुक जाता है और उस फंक्शन का नया इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। उस इन्वायरमेंट में जो वेरिएबल्स होते हैं वो वेरिएबल पे वो काम करने लगता है और ये वेरिएबल बाहर के इन्वायरमेंट को अफेक्ट नहीं करता जो पेरेंट इन्वायरमेंट है। तो आप देखिए यहाँ पे ये हमने फंक्शन डिफाइन किया है। इसमें x इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये इस जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो इस फंक्शन के अंदर का एनवायरनमेंट है ये कि में ये वेरिएबल काम करेगा। x इक्वल टू 3 अगर हम करते हैं और फिर जब मैं ये फंक्शन कॉल करता हूँ तो ये फंक्शन में x इक्वल टू 3 पास किया जाएगा और फिर फंक्शन के अंदर में इनसाइड ऑफ फंक्शन जो प्रिंट स्टेटमेंट में आ रहा है वो प्रिंट होगा, तो x इक्वल टू 4 हो जाता है। फिर z क्या होगा? z देखिए, z का वैल्यू यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे z का वैल्यू x को इंक्रीमेंट करके x रिटर्न कर रहा है, तो x का वैल्यू हमने 3 पास किया था तो z का वैल्यू 4 आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। हमने z प्रिंट किया तो z का वैल्यू 4 आया। अब हम कुछ फेमस स्कोप का एग्जांपल देखने जा रहे हैं फंक्शन स्कोप में, कि फंक्शन के अंदर में अगर हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वो किस तरह बिहेव करता है। तो स्कोप वन, ये हमने फंक्शन डिफाइन किया है जिसमें आर्गुमेंट तो y है लेकिन अंदर में इंक्रीमेंट और x इज इक्वल टू 1 असाइन किया, फिर x को इंक्रीज किया 1 से और फिर प्रिंट किया x को। तो देखिए क्या होता है, x इज इक्वल टू 5 जब हमने असाइन किया है और जब हम इसको 1 करते हैं तो 5x की जगह पे चले जाएगा जो कि यहाँ पे y का वैल्यू ले लेगा और y कहीं पे यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है तो y के साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन एक चीज नोट करने वाली बात है कि x को हमने 1 असाइन किया तो उस स्कोप के अंदर में 1 रहेगा और 1 को इंक्रीज किया और फिर 1 को हमने प्रिंट किया, तो ये 2 प्रिंट होगा यहाँ पर। चलिए देखते हैं 2 प्रिंट होता है क्या। स्कोप 2, स्कोप 1 में 2 प्रिंट हो रहा है x की जगह पे। और ग्लोबल एक्स का वैल्यू क्या है? ग्लोबल एक्स ये है जो हम इस एनवायरनमेंट में रन कर रहे हैं, पेरेंट एनवायरनमेंट में, तो ये ग्लोबल एक्स हो गया। इस ग्लोबल एक्स को जब हम प्रिंट करके देखते हैं तो इसका वैल्यू 5 ही है जो कि पहले था। अब हम स्कोप 2 देखते हैं।
फिर हम स्कोप 2 को रन करेंगे। स्कोप 2 में क्या होता है, हम y तो एज आर्गुमेंट ले रहे हैं, लेकिन हम x को स्कोप 2 रीड्स x और फिर x को इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें x का वैल्यू कहाँ से आएगा, ये जब x इस फंक्शन के स्कोप में डिफाइन नहीं है तो x का वैल्यू पेरेंट एनवायरनमेंट से जा करके लेगा वो, तो जो कि यहाँ पे 5 है, तो x इक्वल टू 5 होगा, और x को हमने इंक्रीज किया तो वो 5 को भी इंक्रीज कर देगा। तो x इक्वल टू 5 लिया स्कोप 2 में, और फिर हमने कंप्यूट किया x स्कोप 2 में, हम देख रहे हैं x को इंक्रीज करना है तो x इक्वल टू 6 हो गया, सॉरी x को 6 प्रिंट किया गया है, x इक्वल टू 6 नहीं होगा। अब हम आते हैं स्कोप 3 में। स्कोप 3 में क्या होता है, x इक्वल टू x प्लस 1 है यहाँ पे। ये जब हम रन करेंगे तो ये हमें एरर देगा। वो एरर इसलिए देता है क्योंकि पाइथन का फंक्शनैलिटी ऐसा है कि पाइथन के किसी फंक्शन के अंदर में अगर आपने कोई ग्लोबल वेरिएबल लिया है तो उस वेरिएबल को वो इंक्रीज या डिक्रीज करके असाइन नहीं करता है। तो ये एक दिक्कत है जिसकी वजह से एक एरर थ्रो करेगा। तो आप देखिए, ये इसको मैं जब रन करता हूँ तो अनबाउंड एरर आ जाता है, कैनॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल x वेयर इट इज नॉट एसोसिएटेड विथ वैल्यू। अब हम स्कोप 4 में जाएंगे। स्कोप 4 में क्या किया मैंने, स्कोप 4 में ग्लोबल x डिफाइन किया, ग्लोबल x। तो इससे क्या होता है, ये x अब इस स्कोप का वेरिएबल ना रह करके पूरे एनवायरनमेंट, पेरेंट एनवायरनमेंट का वेरिएबल बन गया। अब इसको जब मैं रन करूंगा तो x इक्वल टू 5 करता हूँ, इसको 4 करता हूँ, तो इसको 4 में क्या होगा, x की जगह पे x को हमने इंक्रीज किया है 100 से, तो ये हो जाएगा x 100 प्लस 5, और जब हम प्रिंट करेंगे तो ये 105 होगा। चलिए देखते हैं क्या आता है। इसको 4 सेट x टू 105, और जब हम प्रिंट करते हैं इसको x को, तो x का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने ग्लोबल x को चेंज किया है। तो ग्लोबल x इज नाउ 105। अब हम फंक्शन को एज ऑब्जेक्ट देखेंगे कैसे काम करता है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि फंक्शन का हम टाइप प्रिंट करना चाहते हैं, तो टाइप प्रिंट किया तो पता चला फंक्शन का टाइप इस फंक्शन जो हमने पहले डिफाइन किया था वो फंक्शन है। फंक्शन लेंथ, इसका टाइप अगर हम देखना चाहेंगे तो ये इनबिल्ट, ये बिल्ट इन फंक्शन है। क्या ये कॉलेबल है, तो ये देखिए कॉलेबल है। क्या ये 42 कॉलेबल है, 42 कॉलेबल नहीं है क्योंकि 42 इंटीजर है। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि फंक्शन का जो कोड है उस कोड को हम 2-3 लेबल्स फंक्शन को हम असाइन कर सकते हैं वेरिएबल की तरह। तो यहाँ पे इस इवन को अगर मैंने असाइन किया माई चेक से, तो माई चेक भी वैसे काम करेगा जैसे इज इवन फंक्शन काम करता है। ये देखें माई चेक, इसमें कंडीशन ये है कि आपको ब्रैकेट नहीं डालना। तो मैंने माई चेक इजकल टू इज इवन डाला है, और अगर मैं इसको माई चेक 10 करूं तो ये मुझे बताएगा कि क्या ये इवन है कि नहीं है, जो कि इज इवन का फंक्शन की तरह पे काम कर रहा था। ट्रू, ये इवन है। माई चेक इवन इज माई चेक। अब मैं चेक करता हूँ, माई चेक की जगह पे मैं 11 देता हूँ, तो ये क्या करना चाहिए, ये मुझे फॉल्स देना चाहिए क्योंकि ये 11 इवन नहीं है। ये मुझे फॉल्स दे रहा है, तो ये फॉल्स आ गया। अब देखिए, अब मैं काम कर सकता हूँ, लेंथ को मैंने ओल्ड लेंथ में असाइन किया और फिर लेंथ को मैंने ऊप्स कर दिया। तो अब क्या होगा, ये एक स्ट्रिंग बन गया, और अब इसको मैं लेंथ के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अगर मैं इस्तेमाल करता हूं तो ये एरर देगा। ये देखिए, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लेंथ को मैंने ऊप्स से, जो कि एक स्ट्रिंग है, असाइन कर दिया है। अब फिर मैं क्या करता हूँ, और लेंथ को फिर से लेंथ में असाइन करता हूँ। अब मैं लेंथ, अब ये क्या कर रहा है कि लेंथ का जो कोड है जिससे हम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बता सकते हैं, वो आपको ये देना शुरू कर देगा क्योंकि हमने इसको फिर से असाइन कर दिया है। तो लेंथ ऑफ
प्रिंट लेंथ ऑफ हेलो करूंगा तो ये मुझे हेलो का लेंथ बता देगा, जो कि 5 है। इसी तरह मैं लेंथ ऑफ हाई करूं, ये मुझे 4 दे देगा। अब हम आते हैं फंक्शन एज आर्गुमेंट। इसमें हम देखेंगे कि एक फंक्शन को किस तरह दूसरे फंक्शन के अंदर में पास किया जाता है एज आर्गुमेंट, और रिटर्न भी अगर हम करते हैं तो एक आर्गुमेंट को, फंक्शन को कैसे आर्गुमेंट के रिटर्न करता है। ये देखिए, एक यहाँ पे मैंने ऐड, मल्टीप्लाई और कैल्क फंक्शन डिफाइन किया है। कैल्क में क्या होता है, एक ऑपरेशन होता है, एज आर्गुमेंट पास कर रहे हैं हम, और ए एंड बी जो कि इंटीजर होगा, और उस इंटीजर को हम रिटर्न करेंगे ऑपरेशन ऑफ ए एंड बी से। तो अगर मैंने ऐड पास किया है जो कि एक फंक्शन है, और फिर मैं 2 एंड 3 कर रहा हूँ, तो 2 एंड 3 को ये ऐड फंक्शन में पास करेगा और ऐड करके ये दे देगा। चलिए देखते हैं, प्रिंट कर रहा हूँ मैं इसको, तो ये ऐड करके दे दिया, 2 एंड 3 को 5 करके दे दिया। इसी तरह मल्टीप्लाई के साथ भी यही होगा, 2 एंड 3 को मल्टीप्लाई। मैक्स के साथ भी यही होगा, मैक्स के साथ। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, इसमें ये है कि आप अप्लाई काउंट करते हैं। मान लीजिए हमने एक ऐसा क्राइटेरिया रखा है जो कि जो ये कहता है कि कोई भी एक ऐसा फंक्शन बनाओ जो कि एक इंटीजर लेगा और रिटर्न करेगा ट्रू, जो कि ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, जो कि बूलियन होगा। आपको फाइंड करना है ऐसे 0 से n के बीच में ऐसे कितने इंटीजर्स होंगे जो सेटिस्फाई करेंगे। तो उसके लिए हमने एक कोड लिखा है, अप्लाई काउंट, और यहाँ पे हमने उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला क्राइटेरिया हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। तो प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो ये फंक्शन बताता है प्राइम नंबर है कि नहीं है, ये फंक्शन बताता है पैलिंड्रोम है कि नहीं है। ये देखिए, प्राइम नंबर का लॉजिक क्या है, अगर n 2 से कम है तो फॉल्स रिटर्न करो, और अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करो, 2 से लेकर के n के स्क्वायर रूट तक, मान लीजिए आप 100 ले रहे हैं तो 10 तक हम चलाएंगे लूप को, और फिर वो 1 बाय 1 वो चेक करेगा कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है डिवाइड करने के बाद। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो समझिए कि वो प्राइम नंबर नहीं है, और प्राइम नंबर नहीं है तो आप रिटर्न करेंगे फॉल्स, अदरवाइज आप रिटर्न नहीं करेंगे। तो ये मैंने प्रिंट लिखा था ये चेक करने के लिए कि प्रिंट कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। फिलहाल मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और मैं इसको रन करता हूँ। और इसी तरह पैलिंड्रोम है, पैलिंड्रोम में ये चेक करता है कि क्या कोई भी नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं है। पैलिंड्रोम क्या होता है, 121 ये पैलिंड्रोम है, 131 ये भी पैलिंड्रोम है। अब हम काउंट कर रहे हैं इज इवन। इज इवन हमने पास किया है एक फंक्शन के अंदर में, और ये 10 पास किया है, तो ये क्या करेगा, 10 0 से लेकर के 10 तक में जितने भी इवन नंबर है वो हमें दे देगा। कितने इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है। अगर मुझे चेक करना हो कौन कौन सी इवन नंबर है तो मैं यहाँ पे प्रिंट लगा सकता हूँ, इवन नंबर के लिए इवन नंबर का जो कोड था उसमें प्रिंट लगा दूंगा। इसी तरह मुझे चेक करना हो 5 प्राइम नंबर, प्राइम नंबर 3 है, 5 0 से 5 तक में 3 प्राइम नंबर है। अब मुझे चेक करना हो कौन कौन से प्राइम नंबर है, तो मैं एक काम करूंगा, मैं इसे इस इस प्रिंट को अनकमेंट करता हूँ, और फिर मैं इसे डिफाइन करता हूँ। तो मैं ये देखिए 2 3 5 ये सब प्राइम नंबर है, और ये 3 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये बताता है कि ये जो रिटर्न हो रहा है ये वो उसको प्रिंट कर रहा है। प्रिंट इज इक्वल टू, ये अप्लाई काउंट में हम काउंटर चला रहे हैं, तो ये क्राइटेरिया
में हमने जितनी बार सेटिस्फाई करता है तो वो काउंट को रिटर्न करता है। तो काउंट 3 बार ये ट्रू रिटर्न हुआ तो 3 बार 3 को ये प्रिंट कर रहा है। इसी तरह हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये देखिए 2 3 5 ये प्रिंट हो रहा है और ये 3 जो कि अलग से हम देख रहे हैं ये काउंट का जो रिटर्न हुआ है यहाँ पे अप्लाई काउंट में वो दिख रहा है यहाँ पे। अब यही चीज हम इधर भी देख सकते हैं। प्रिंट सॉर्टेड फिल्टर, ये क्या करेगा प्राइम नंबर इस पे फिल्टर करेगा कि कौन सा प्राइम नंबर है कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। 7 प्राइम है, 13 प्राइम है, 7 एंड 13 प्राइम है। अब मेक मल्टीप्लायर ये एक इंटरेस्टिंग फंक्शन है। इसमें हमने फंक्शन के अंदर में फंक्शन डिफाइन किया है और k का वैल्यू यहाँ पे रिटर्न में आ रहा है। तो इसे हम जब रन करते हैं मेक मल्टीप्लायर में अगर मैं 2 पास कर रहा हूँ तो ये 2 k की जगह पे जाएगा और ये यहाँ पे 2n हो जाएगा। 2n का मतलब ये होगा कि ये आपको इवन नंबर देगा। डबल मैंने किया, टाइप मैंने देखा तो ये क्या कर रहा है, ये फंक्शन आना चाहिए। फंक्शन आया क्योंकि हमने रिटर्न एक फंक्शन कर रहे हैं। और डबल को अगर हम प्रिंट करते हैं तो ये क्या करता है डबल करके दे देता है। और इसी तरह हम ट्रिपल भी कर सकते हैं। ट्रिपल किया फिर हमने ट्रिपल कर दिया। इसी तरह हम हाफ भी कर सकते हैं। इसको अगर मैं 0.5 पास किया डबल की जगह पे और फिर मैंने डबल की जगह पे इसको रन किया तो ये मुझे 10 का आधा दे दिया। तो ये था फंक्शन का स्कोप। फंक्शन का स्कोप, फंक्शन एज ऑब्जेक्ट हम आर्गुमेंट के तौर पे पास कर रहे हैं। फंक्शन के अंदर में फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन के को हम रिटर्न भी कर रहे हैं। तो ये था फंक्शन के बारे में। कैसा लगा आपको ये क्लास बताइए और अच्छा लगा तो लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए।